इसमें भी हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे इस लेक्चर में। कौन सा? राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक एंड गिव द SAR ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप कवर करेंगे कितना इसमें मैटर डालना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे साफ पूछ लेता है क्लासिफिकेशन सेडेटिव हिप्नोटिक एंड SAR बेंजोडाइज़ेपिन, लेकिन आपको कहाँ से कवर करना है, इंट्रोडक्शन भी डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखेंगे ना, ये आप इतना छोटा सा 2-4 लाइनें डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। चीफ कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो CNS होता है वो आपको कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। ये कुछ चीज़ें। मेन आता है आपका सेडेटिव हिप्नोटिक। यहाँ का इंट्रो ज़रूर आपको डालना है, इससे पहले का नहीं डालना, बिल्कुल मत डालें। लेकिन अभी जो आपका ये है सेडेटिव हिप्नोटिक का है, तो ये इंट्रो डालना है कि बताना है कि सेडेटिव हिप्नोटिक होता क्या है। ये ड्रग वो होती हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक की जो ड्रग होती हैं जो रिड्यूस करती हैं हमारे टेंशन को, डिप्रेशन को, एक्साइटमेंट को, और रिड्यूस करती हैं क्या, रिलैक्सेशन के लिए होती हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेडिसिन आपका क्लासिफिकेशन सेम रहता है। सेडेटिव जो होता है वो कम डोज में, मतलब ये क्या कर रहा होता है, क्या डोज ड्रग सेडेटिव जो है आपका सेडेटिव, वो डोज ड्रग डिक्रीज एक्टिविटी को हमारे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मॉडरेट एक्साइटमेंट कम करेगा, मॉडरेट रहेगा। कूल एंड काम वाली स्थिति देगा, बट डज नॉट प्रोड्यूस स्लीप प्रोड्यूस नहीं करेगा, किसमें, सेडेटिव में। दूसरा, सडेशन ऑफ द माइल्ड डिप्रेशन, इसको कम करेगा। और इमोशनल स्ट्रेस है, इसको कम करेगा। हाइपरटेंशन, कन्वर्जन या और प्री एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है, ताकि प्री एनेस्थेटिक का मतलब है एनेस्थेसिया जब दिया जाता है एज अ सर्जरी, और इन सब के लिए क्या करते हैं, एनेस्थेटिक देते हैं अनकॉन्शियस करने के लिए या फिर सेंसेशन लेस। तो यहाँ पर प्री एनेस्थेटिक का मतलब हुआ कि जब कोई ऑपरेशन किसी का होना होता है तो पेशेंट उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा, मतलब इस तरीके की उसकी स्थिति चलती रहती है पेशेंट की। इसलिए प्री एनेस्थेटिक में देते हैं कि इसकी जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो कम करे और कूल एंड काम वाली कंडीशन प्रोवाइड करें। दूसरा आता है हिप्नोटिक जो होता है डिक्रीज मेंटल एक्साइटमेंट एंड प्रोड्यूस ड्राउजीनेस एंड कंप्लीट नॉर्मल स्लीप। ये नेचुरल स्लीप कॉज कर देता है। आपको बताएं सडेशन में क्या होता है, कम डोज में ड्रग ली जाए तो सडेशन हो जाता है, वही ड्रग अगर वही ड्रग ज़्यादा डोज में ले लेंगे तो हिप्नोटिक, और उससे भी ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, एनेस्थेटिक की तरह काम करने लगेगा। ये देखिए नीचे हमने मेंशन किया है, स्मॉल डोज पे क्या कर रहा है, ये कामनेस दे रहा है, सडेशन कॉज रहा है, ये सेडेटिव। दूसरा मीडियम डोज पे हिप्नोटिक दे रहा है जो स्लीप कॉज कर रहा है। लार्ज डोज पे क्या है, ये सर्जिकल कंडीशन पे एनेस्थेसिया की तरह काम करता है। तो इतना आपको मेंटल इंट्रोडक्शन में मेंशन ज़रूर करना है। उसके बाद ये है आपका क्लासिफिकेशन। ये क्या है आपका, ये आपका क्लासिफिकेशन। ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में सब कितने टाइप से डिवाइड है आप देखेंगे, ये 1 2 3। बेंजोडाइज़ेपिन्स फर्स्ट कैटेगरी, बारबिचुरेट सेकंड और मिसलेनियस थर्ड। बेंजोडाइज़ेपिन्स में क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड, डायज़ापाम, ऑक्साजिपाम, क्लोरजिपेट और लोराजिपेम और एल्प्राजोरम, जोलपीडेम। अधिकतर यहाँ पर आप देखेंगे कि पाम वाली कंडीशन है, जी पाम करके
आपका दिया गया है। तो आप इसको एक ट्रिक भी मान सकते हैं कि किसी भी टर्मिनल जैसे लोराज़ेपाम है, डायज़ेपाम है, ऑक्साज़ेपाम है, मतलब ज़ेपाम लगा हुआ है और टर्मिनोलॉजी है बेंजोडाइज़ेपिन्स में। बारबिचुरेट में आप देखोगे बारबिटॉल, ये बारबिटॉल है, फिनोबारबिटॉल, मेफोबारबिटॉल, एमोबारबिटॉल, सब में क्या लगा, बारबिटॉल बारबिटॉल लगा हुआ है। तो इसको भी हम एक तरीके से ट्रक मान सकते हैं कि हमारे बारबिचुरेट ड्रग की किस तरीके से लास्ट में बारबिटॉल लगा हुआ है। इस मिसलेनियस में एल्कोहल, कार्बामेट डेरिवेटिव में मेप्रोमेट और एक क्लोरविनाइल ना, अमाइड में है ग्लूटामाइड और एल्डिहाइड में ये सब दिए गए हैं। ये आपको क्लासिफिकेशन पूरा याद करना है और पूरा आपको एक एक ड्रग लिख कर आनी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है क्लासिफिकेशन एंड SAR। तो क्लासिफिकेशन आपका मेन है। उसके बाद आता मैकेनिज्म। मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चन में हमारा है नहीं है, लेकिन 2-3 लाइनें अगर लिखते दें तो बहुत अच्छा रहता है। मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहा होता है हमारा, ये एक नॉर्मल आप समझेंगे कि गावा रिसेप्टर होता है, प्रेजेंट होता है हमारा गावा रिसेप्टर। गावा किस तरीके से, इन्विट्री रिसेप्टर होता है एक तरीके से। तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसमें गावा में न्यूरोट्रांसमीटर में बाइंड होगा तो क्या होगा, वो क्लोरीन चैनल को ओपन कर देगा। बेंजोडाइज़ेपिन्स जैसे ही बाइंड होगा गाबा रिसेप्टर पे तो क्या करेगा, क्लोरीन चैनल को ओपन कर देगा, जिससे हाइपरपोलराइजेशन कॉज होगा और सोडियम का जाना बंद हो जाएगा, सोडियम स्टॉप हो जाएगा, सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, जिससे सोडियम का ट्रांसपोर्ट होना बंद हो जाएगा, जिससे CNS की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहता है और आपको हर ड्रग में आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अब आया बेंजोडाइज़ेपिन्स के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, कैसे बाइंड इसकी सिंथेसाइज हुई थी, एक्सीडेंटली ही इसकी सिंथेसाइज हो गई थी, किस तरीके से एंजाइटी को ट्रीट किया गया था। थोड़े 2-4 लाइनें इसको डाल देंगे, फिर हम जाएंगे मेन आपका SAR बेंजोडाइज़ेपिन्स। पहले तो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर कितना अच्छा दिया गया है इसका। पहले क्या है, एक मेंबर्ड है आपकी, एक 6 मेंबर्ड और एक 7 मेंबर्ड, 2 रिंग फ्यूज्ड हैं। तीसरी रिंग 5 नंबर से लग के नीचे आपका एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। जो 7 मेंबर्ड है उसमें 2 आपके N ग्रुप साइक्लिक है, साइक्लिक के अंदर साइकिल में ही आपके 2 ग्रुप लगे हैं और एक ऑक्सीजन का ग्रुप लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि 7 इस तरीके से ये पोजीशन पे लगे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। स्ट्रक्चर याद करोगे, इसकी पोजीशन आप दोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ होगी, यहाँ पर 1, इसे 2, इसे 3, इस तरीके से आप इसके करें। तो यहाँ पर क्या पोजीशन 7 एडिशनल ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एक्टिविटी। 7 में यहाँ पर हम क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अगर ग्रुप ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज होगी। 7, 8 एंड 9 ग्रुप में क्या होगी, एक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का। अब चैन बी, रिंग बी, अभी रिंग ए की बात कर रहे थे इसकी, अब रिंग बी की बात आती है। रिंग बी में क्या है, N1 में एल्कलाइड या हेलो एल्कलाइड अमाइनो एल्कलाइड ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। मतलब N1 में ये रहा आपका N1 आपका ये रहा। तो यहाँ पर R2 जो है, इसमें अगर एक्टिविटी लगाते हैं हम कौन, हेलो एल्कलाइड अमाइनो एल्कलाइड और एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पोजीशन में अगर हम क्या करें, कार्बोनाइल ग्रुप लगाते हैं तो हमारी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज होता है। फोर्थ और फिफ्थ में डबल बॉन्ड इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा तो एक्टिविटी अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए गुड एक्टिविटी के लिए हमें 4th और 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आपका दिया गया है।
देखिए आप पहली रिंग में हमें कहाँ पर करना था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है। 7 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की, तो इंक्रीज हो रही है एक्टिविटी। और 6, 8 और 9 पे 6, 8 और यहाँ पर क्या करेंगे आप 9 पे अगर करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी। दूसरी बी रिंग आप लेंगे। बी रिंग में N1 में अगर कर रहे हैं यहाँ पर तो कोई भी लगाते हैं एल्काइल ग्रुप तो एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और थर्ड पोजीशन पे अगर हम अटैच करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप तो क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारा बढ़ेगा। और अगर ये क्या है 4 और 5 पर क्या है डबल बॉन्ड हमारा मोर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब सी रिंग पे जाते हैं। सी हमारी रिंग क्या है, सी है हमारी जो ये नीचे दी गई है, ये सी रिंग है। सी रिंग में क्या है फिनाइल रिंग लगी हुई है ना। उसमें आप देखेंगे क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है अगर उसमें क्या है फिनाइल रिंग ऐड करते हैं। अगर उसके थर्ड और 4 और 5 पर क्या है पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका ऐसे आ रहा है। अब आपको 1 या 2 एग्जाम्पल इसके साथ ज़रूर ऐड करने हैं ताकि क्या हो, आप 1 से 2 एग्जाम्पल इसमें ऐड करके स्ट्रक्चर के, जैसे क्लोर डायज़िपॉक्साइड का दे दो या फिर डायज़ापाम का दे दो, ऑक्साजिपाम का दे दो और उसके यूज़ लिख दोगे। इतना दे दोगे तो मेंशन करोगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इतना इसमें करना है मैटर, आपको 2 से 3 एग्जाम्पल ज़रूर देना है स्ट्रक्चर के साथ। ओके।